नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं इस समय हूँ मुंबई में। कल मैं यहाँ पर आया था और आज रात को मुझे वापस घर जाना है। मैं ठहरा हुआ हूँ ताज लैंड्स एंड बैंड स्टैंड पे है ये होटल। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। कल रात को हमने वर्कआउट लगाया था तो इसलिए आज वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में कोई भी जिम सेशन नहीं होगा, ये मैं पहले ही क्लियर करना चाहता था। और एक चीज जो मैंने सुधा मूर्ति जी की एक किताब में अभी रिसेंटली पढ़ी थी, उसे मैं ऑब्जर्व कर रहा था बहुत टाइम से और फाइनली मैं उनकी बात से एग्री किया और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था। उन्होंने लिखा था, एक छोटी सी लाइन लिखी थी जिसका बहुत डीप मीनिंग था कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब दो लोगों में बातें करने की पॉसिबिलिटी आपके इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब आप कितना कमाते हैं, उससे उल्टा है। तो जितना ज्यादा आप कमाते हैं उतना कम कॉन्वर्सेशन करने की पॉसिबिलिटी होती है आपकी लाइफ में। और ये बिल्कुल सच है। अगर आप ऑब्जर्व करें, मैं रोज ऑफिस ट्रेन में जाता हूँ, लोकल ट्रेन यानी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में। उसमें इतनी ज्यादा बातचीत होती है, इतनी ज्यादा गप्पे होती है। रैंडम लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते किसी भी टॉपिक पे बात करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल टॉपिक हो, चाहे वो कोई क्रिकेट का गेम हो, चाहे वो घर की समस्या हो। मैंने देखा है कितने लोगों ने आपस में बातचीत करनी शुरू करी है रैंडमली, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कई लोगों ने मेरे साथ भी बातचीत शुरू करी है। इंडिया कोई मैच हारा तो बस उस पर सबकी ओपिनियन है, पॉलिटिकल कोई मूवमेंट हुआ तो उस पे सबकी ओपिनियन है, गर्मी बहुत बढ़ गई तो उसके बारे में सब बात करेंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब आप किस्सा देखिए, अगर कोई एरोप्लेन से जाता है, जैसे मैं फ्लाइट से आया इकोनॉमी में, फ्लाइट में शांति थी, जो लोग एक दूसरे को जानते थे वो गप्पे मार रहे थे, लेकिन जनरली शांति थी। कोई ऐसे कॉन्वर्सेशन बहुत इजीली स्ट्राइक नहीं करता हुआ, लेकिन फिर भी इकोनॉमी में पॉसिबिलिटी होती है कि आपके साथ बैठा हुआ इंसान आपसे पूछ ले कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, बोरियत मिटाने के लिए, क्योंकि फ्लाइट में और क्या करे आदमी। मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैंने भी ऐसा किया है। कोई इंटरेस्टिंग इंसान दिखा तो मैंने बातचीत शुरू करी है उसके साथ, अगर वो मेरे साथ बैठा है तो। लेकिन अगर आप किसी भी फ्लाइट का बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास देखें, वहां ऐसा नहीं होता। वहां बिल्कुल शांति होती है, सब अपनी चौड़ में बैठे होते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से बात करना भी नहीं चाहता। और अगर आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइट का बिजनेस क्लास देखें या फर्स्ट क्लास देखें, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। वहां तो ऐसा हाल होता है कि लोग शेड लगा देते हैं कि मेरे को दूसरे इंसान को देखना भी नहीं है, बात तो छोड़ो। तो सुधा मूर्ति जी ने बिल्कुल ठीक लिखा था। और ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर जाता जाता है, मतलब आप और अमीर होते जाते हैं, आप दूसरों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। आपको दूसरों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना अच्छा नहीं लगता, या ईगो होती है, कोई बात तो है। और ये ह्यूमन नेचर है। और ये हम में, मतलब इंडियंस की बात नहीं कर रहा मैं, ये वर्ल्ड वाइड है। मैंने इंटरनेशनली काफी ट्रैवल किया है, मैंने बिजनेस क्लास में काफी ट्रैवल किया है। शांति होती है भाई, किसी को किसी से मतलब नहीं है, किसी को किसी से बात करने में इंटरेस्ट भी नहीं है। और इसी प्रकार मैंने इंटरनेशनली भी लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत यूज किया है। मैंने ट्रेन यूज करी है, बसेस भी बहुत यूज करी है। वहां पर पॉसिबिलिटी लोगों की आपको देख के हंसने की, बात शुरू करने की ज्यादा होती है। तो क्या आप एग्री करते हो मेरी बात से, या आपको लग रहा है कि उनकी किताब पढ़ के मेरे थॉट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताना और अपनी ओपिनियन बताना। खैर, अब आज के मुद्दे पे आते हैं। मैं उठना चाहता था आराम से 7 साढ़े 7 बजे, पर नींद तो जल्दी खुल जाती है। तो अब मुझे नहाना धोना है, तैयार होना है, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत बढ़िया। ये ताज लैंड्स एंड में एक रेस्टोरेंट है विस्ता के नाम से, वहां पर इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट होता है, बहुत बढ़िया स्प्रेड होता है। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। तो तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, अपना सामान पैक करते हैं, बैग खुला पड़ा है और ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। आई एम रेडी टू गो। भूख लग रही है अब ज्यादा। आई थिंक 7:15 बज रहे हैं। We'll say bye and thank you to the room and then we'll exit. और ब्रेकफास्ट पे ना थोड़ा जल्दी जाने का एक फायदा होता है कि भीड़ कम मिलती है। अगर आप पीक आवर पे जाएंगे ना, लोगों के ऑफिस जनरली 9:30 के करीब स्टार्ट होते हैं, तो 8:30 to 9 के बीच में पीक होती है ब्रेकफास्ट की, जगह ही नहीं मिलती है खाने की। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट एरिया हम आ चुके हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर सैल्मन है, सॉसेजेस है, ये एग्स है, नो सॉसेजेस, एंड दिस इज व्हाट कीमा पाव, पेपरिका पोटैटोज, वेजिटेबल्स, राइस। यहाँ पर मैंने एग का ऑर्डर दिया है। And then we have some South Indian sambar, idli, podi idli, poha, upma, khichdi, बेड़मी पूड़ी,
सेविया खीर, एंड देन वी हैव खांडवी, ढोकला, आलू पराठा, होल लॉट ऑफ स्टफ। ये खतरनाक सेक्शन है। मैसूर वड़ा, मिर्ची वड़ा, चाय काउंटर, there's a coffee machine, and then some pancakes, juices, vegetables, chocos, cornflakes, my favorite section। तो यहाँ से शुरू करते हैं और फ्रूट्स खाते हैं सबसे पहले। और एक सेक्शन और है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की ब्रेड्स है, मीठी ब्रेड्स भी है, ये हमें अवॉइड करनी है। और यहाँ कुछ नेचुरल हनी निकल रहा है। तो एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट हमारा शुरू होता है फ्रूट से। मैंने लिया है बहुत सारा पाइनएप्पल और बहुत सारा पपाया। ये मेरे फेवरेट फ्रूट है, रोज़ मैं यही खाता हूँ, हर जगह मुझे यही मिलते हैं। सो आई विल टेक इन, और ये पूरी प्लेट में सबसे पहले ख़त्म करूँगा। तब तक होपफुली मेरे एग्स बन के आ जाने चाहिए। मेरे नहीं, मुर्गी के एग्स, पर मेरे लिए बन के आ जाने चाहिए। कोल्ड एंड स्वीट। तो दिस विल बी आवर प्रोटीन फॉर द डे। ये है 2 होल एग और 5 एग वाइट्स, 4 चिकन सॉसेज, और ये है स्मोक्ड सैल्मन। आई वॉज थिंकिंग ऑफ एंजॉइंग द ब्रेकफास्ट लिटिल मोर टुडे, तो इसलिए अभी मैंने कोई कार्ब सॉस नहीं लिया। कार्ब सॉस आज कुछ डिफरेंट खाएंगे इसके बाद। इट वॉज गुड सॉसेज, और अंडे तो अंडे हर जगह। तो नेक्स्ट राउंड होने वाला है, और लास्ट राउंड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। यह है एक एग बेनेडिक्ट। इसके नीचे एक बन होता है, ऊपर अंडा होता है और चीज़ होती है। ये है मूसली विद ग्रेप्स, और ये है उपमा। मैं उपमा टेस्ट करना चाह रहा था। तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की कुजीन और कॉम्बिनेशन है। पर मुझे कमेंट आते हैं कि मैं बहुत बोरिंग खाता हूँ इतने अच्छे स्प्रेड के बाद भी। तो आज मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग खाऊंगा, बट दिस इज़ द एक्सटेंट दैट आई कैन गो टू। सबसे पहले खा के ट्राई करेंगे एग बेनेडिक्ट। नॉट बैड, इट्स ओके। बेनेडिक्ट गया मेरे पेट में। ब्लैक कॉफ़ी मंगाई है मैंने, यहाँ की बहुत अच्छी होती है। ये मैं एक पैक करा के साथ भी लेके जाऊँगा। अब टाइम है उपमा खाने का। मैंने उपमा नहीं खाया बहुत टाइम से। डिलीशियस, ज़बरदस्त टेस्ट है यार। शायद मैं नहीं खाता हूँ रेगुलरली, इसलिए। और मैंने अपना फ्लास्क निकाल लिया ताकि मैं इसमें फ्री की कॉफ़ी भरवा लूँ। अब है टाइम म्यूसली खाने का। म्यूसली बहुत अच्छी लग रही है यार। म्यूसली ओट्स के बिना यार दिन पूरा नहीं होता है। आई मिस्ड यू। अब लगा ना कुछ खाया। वाह, व्हाट इज़ लाइफ विदाउट ओट्स। तो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया है। अब बिल सेटल करना है और टैक्सी बुलानी है। ये वाला शाहरुख खान का घर है ना? हाँ, मन्नत। अभी कोई नहीं है इसके घर के आगे, हमेशा नहीं है। कुछ लोग तो खड़े हैं, लोग यहाँ 11 बजे खड़े हैं, सामने खड़े हैं। आपका नाम वैभव है ना सर? मेरा नाम वैभव। मैं ऐसी फिटनेस का एक चैनल शौक के लिए चलाता हूँ, और उस पर ना मैं सिर्फ फिटनेस की नहीं, इधर उधर की बात भी करता हूँ। तो मैं आज जो ऐसे ही डिस्कस कर रहा था सबके साथ कि कहीं मैंने पढ़ा था कि जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाई करने लगते हैं ना, जैसे पैसा आता है आपके पास, तो आप लोगों से बात कम करनी शुरू कर देते। तो किसी किताब में लिखा था जैसे आप ट्रेन में जाते हैं या टैक्सी में जाते हैं, तो आप और मैं बात कर रहे हैं। अभी कोई प्लेन में बैठेगा तो वो बात नहीं करेगा किसी से। जो बिजनेस क्लास में जाएगा एक दूसरे से बात नहीं करेगा। मतलब आपका कहने का मीनिंग ये है कि जो आदमी ज्यादा पैसा कमाने लगता है वो लोगों से बात करना बंद कर देता है। हाँ, ऐसा कहीं पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा ये सही है। तो आपकी कार में इतने लोग बैठते हैं, बात करते हैं आपसे? हाँ, करते हैं। कुछ बहुत रूड है। अभी इधर अपने साउथ मुंबई वाले लोग हैं ना, हाँ। जैसे अभी आप नॉर्मल बोलते हैं भैया, यहाँ वाले लोग बोलते हैं भाया। उन लोगों का जो पिक्चर है ना बहुत तगड़ा है। वो लोग बहुत रूडली बिहेव करते हैं। एक बार ये देखा है मैंने, होटल में भी, अभी 5 स्टार होटल है, ब्रेकफास्ट हो रहा है शांति से, कोई किसी से बात नहीं करेगा। अभी आप ये यहाँ पर कुछ खाने की दुकान में आप चले जाओ तो आपस में लोग बात करेंगे। हाँ। तो वो पता नहीं क्यों लोगों में बात करने की आदत कम होती जा रही है एक दूसरे से। एक्चुअली
कैसा रहता है सर, वो जितना कम बोलते हैं ना उतने उन लोगों के राज कम खुलते हैं। समझे? कैसा रहता है, अभी अपन दोनों बात कर रहे हैं, नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्या रहता है, जो अपना जो मेन जो जमीन वाला जो भाषा होता है ना, वो निकल ही जाता है। आप सही कह रहे हैं। थोड़ा सा ये भी लोग कॉन्शियस होते होंगे कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे लिए कोई इमेज बना लेगा मेरी। कुछ कस्टमर्स अगर बात करते हैं ना सर, तो मैं करता हूँ, बाकी अपना ब्लूटूथ लगा हुआ है, पंजाबी सॉन्ग चलते रहते हैं, मैं चलता रहता हूँ। बताऊँ ना सर मैं आपको कैसा रहता है, जब अभी आपके पास में पैसा है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से व्यवहार नहीं बना रहे हो, लेकिन जब पैसा हमेशा नहीं रहेगा अपने पास में, ये ऐसा फिरता है ना, ये तब कोई भी सामने नहीं आएगा कि यार वो तो बहुत रूड बिहेवियर वाला बंदा था, उसकी क्या हेल्प करे, कैसा करे, क्या करे। मेरे सामने अभी लास्ट अभी 9th को ये पंगा हुआ था, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। अच्छा। कि मदर हॉस्पिटलाइज थी, डेथ हो गया। अच्छा। 2 दिन तक बॉडी पड़ा रहा है सर बिल्डिंग में, कोई आदमी नहीं आया वहाँ पे। मैं 27 to 28 हर्ट्ज गाड़ी पे चल के आया, ओनर से मैंने पूछा, ओनर भी परेशान हो रखा था, बोले यार कोई कर नहीं रहा तो अपन क्यों करें, ये तो गलत चीज है, कोई कर नहीं रहा अपन क्यों करे, वो बॉडी पड़ा है, वो लड़की रो रहा है, हेल्प मांग रहा है कि कोई हेल्प कर दो। समझ में नहीं आया, मैं कुछ नहीं किया सर, मैंने कमाया था 3800 रुपए का लगभग कमाया था उस दिन, पूरा का पूरा पैसा डाल दिया। मैंने कहा इनका फ्यूनरल करा के फ्री करूँगा। बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं करता। जब मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के वापस मेरे फ्लैट की तरफ बढ़ा ना, तो मेरे आंखों में ऐसा आंसू चल रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। बहुत बड़ी बात है, कोई करता हूँ सर मैं सामने से। अभी वो लड़की अकेला है, उस समय कोई सामने नहीं आया सर, लेकिन अभी क्या उसकी मदर को 8-9 दिन हो गया ना, तो उसके पीछे वाले गली वाले कॉलेज फ्रेंड्स ये वो, उस समय कहाँ थे तुम लोग। मैं करता हूँ सर, करनी चाहिए यार, हेल्प से ज्यादा लोगों से बात करके रखना, बना के रखनी चाहिए। हाँ, शाम के समय में कैसा रहता है, मैं चीज पाव भाजी ज्यादा प्रेफर करता हूँ या दाल वगैरह, तो एक ना बटर पुलाव मिलता है बोरीवली साइड में, तो जिधर भी कह रहा हूँ ना, रात को अगर किसी का स्थिति ऐसा दिख रहा है तो डिक्की में बैग पड़ा रहता है, दे दिया, बहुत सुकून मिलता है सर मेरे को। बहुत अच्छा काम करते हो यार आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा यार। दूसरी बात यह है कि एक तो ना एक दूसरे को कोई याद नहीं रखता आजकल, अब आप किसी को याद करो तो पॉजिटिव कोई अच्छा याद करो किसी का। तो अगर मैं अब आपको लाइफ में याद रखूंगा तो मैं अच्छी चीजें याद रखूंगा आपके बारे में। वैभव जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, आप जैसे लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी मतलब के लोगों की हेल्प करने का इतना सोचते हैं। करना चाहिए सर। और सुबह की शुरुआत मेरी आपकी वजह से बहुत अच्छी हुई। मेरा दिन अच्छा जाएगा आज आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, ऊपर वाले का है, उसकी वजह से जाएगा सर। चलिए सर, ऑल गुड विशेस, सारा सक्सेस, सारी सफलता मिले आपको लाइफ में। मुझे ऑनेस्टली लाइफ में वैभव जैसे लोग बहुत कम मिले हैं जो कैसी भी सिचुएशन हो दूसरों की हेल्प करने की सोचते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हर चीज मैंने कैप्चर नहीं करी, उसने मुझे बहुत किस्से सुनाए कैसे वो लोगों की हेल्प करता आ रहा है, अभी भी कर रहा है, जितना कमाता है उनमें से आधा लोगों पे लुटाता है। कितने ऐसे किस्से बताए कि लोग उसकी गाड़ी में कुछ छोड़ गए, उसने घर जाके उनको वो चीज पहुंचाई। बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही पॉजिटिविटी आई है मुझे, मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और वैभव को मेरी तरफ से और आप भी अपनी तरफ से सारी शुभकामनाएं दीजिए लाइफ में सारे सक्सेस की। ऐसे लोग चाहिए हमें दुनिया में। तो मैं चलता हूँ, काम शुरू करता हूँ। लो कर लो बात, मुझे लगता है मैं ज्यादा ही जल्दी आ गया, कोई भी नहीं आया अभी।